सिद्धू का शो पंजाब कांग्रेस में शुरू हो चुका है। इस शो के हीरो और विलेन अभी तय होने बाकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज्यसभा के सांसद और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा। बाजवा साहब, सिद्धू के आने का कांग्रेस को तो फायदा हुआ, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं को नुकसान हो गया। ये आपको लगता होगा, हमें तो नहीं। आप मुझे बताइए क्यों नहीं हुआ नुकसान? मैं तो पहले से ही कह रहा था। सी, आई एम वन ऑफ द एडवोकेट्स हु सेड के ही मस्ट कम इन। नेचुरल पार्टी उसकी है, उसके पेरेंट्स इस पार्टी से हैं। ही वाज द राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। मेरा तो पहले तकरीबन 6-8 महीने से जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आम आदमी की तरफ इनका झुकाव था, तभी भी मैंने कहा कि ये एक सेकुलर और नेशनलिस्ट इमेज के आदमी हैं। ही इज़ अ नेशनल प्लेयर और इनका पैदाइशी डीएनए जो है, इनका फादर और मदर का कांग्रेस का है। तो अगर गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाए तो जो बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं। आपने बड़ी भूमिका भी निभाई इनको कांग्रेस में लाने में, जितना मुझे पता चला है। चलो, कोशिश मेरी रही और मैं समझता हमें कामयाबी मिली इस बात में। हाँ जी। आप खुश हैं? मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ सिद्धू के आने से, सिद्धू के आने से, अमरिंदर सिंह के आने से, सभी के आने से मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। पार्टी मजबूत रहनी चाहिए, उसमें मुझे खुशी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि जब नवजोत सिंह सिद्धू इस चुनाव के बाद आपकी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, अगर आपके पास नंबर आ गया, तो उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, राजेंद्र कौर भट्टल और सुनील जाखड़ के लिए कहाँ जगह बचेगी? हमारे लिए देखो, ये बहुत बड़ी जमात है। सबसे आज बड़ी चुनौती क्या है? बड़ी चुनौती है पंजाब को बचाना। दूसरी चुनौती है सूबा कांग्रेस को बचाना। तीसरी चुनौती है अपने वर्कर को बचाना। प्रताप सिंह बाजवा को कुछ मिलता है कि नहीं, इसमें भट्टल जी को कुछ मिलता है कि नहीं, इसमें अंबिका सोनी को कुछ मिलता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज पंजाब को बचाना, कांग्रेस को बचाना, अपने वर्कर्स को बचाना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कांग्रेस को किससे बचाना? कांग्रेस को वापस लाना। कांग्रेस के बचाने का मतलब है 2 दफा सक्सेसिव हार के बाद तीसरी दफा आज कांग्रेस इस पोजीशन पर है, या ब्रेक होगी या मजबूत होगी। दोनों में से एक चीज होगी। या तो हमेशा के लिए हमारा वजूद खत्म होगा, या हमेशा के लिए हम पैरों पर हो जाएंगे। सो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट सूबा, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हमारी जमात, उसके बाद बाकी। बाजवा साहब, आपका वजूद अगर टूटने वाला था, इसका मतलब सिद्धू साहब वजूद बचाने के लिए लाए गए हैं, वरना वजूद आप सब लोगों से नहीं बच रहा था जो पुराने नेता है। आपने खुद कहा। नहीं, ये बात नहीं है। वजूद एक आदमी से आने से नहीं होता। ये पार्टी इंडिविजुअल से नहीं चलती, मगर टीम वर्क से चलती है। लेकिन ये बातें एक आदमी के आने से क्यों आ रही हैं? नहीं, ये बात ऐसी बड़ी तोप नहीं है कि इनके अकेले आने से हम, वी वर ऑलरेडी ऑन द विनिंग प्लान। इनके आने से एडवांटेज हमें आएगा। ये नहीं है कि सिद्धू साहब ना आते तो कांग्रेस जीत नहीं थी रही। सिद्धू साहब को लाने का मकसद ये है कि एक और साथी, जैसे बैटिंग लाइन है, हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन जीत रही है, मगर तभी भी हम 11 में से एक और प्लेयर लेकर आते हो जिसके साथ मिडिल ऑर्डर बैटिंग मजबूत होती है। सो इनके आने के साथ मिडिल ऑर्डर बैटिंग मजबूत होगी, इतना ही है और कुछ नहीं। विराट कोहली लेके आए हैं आप? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता विराट कोहली हैं कि ये धोनी हैं कि या सहवाग हैं कि तेंदुलकर हैं, मगर इनका अपना योगदान जरूर है और इतना ही योगदान है। ये कोई भी इंडिविजुअल इतनी बड़ी पोजीशन में पंजाब में नहीं रहा कि एक आदमी के आने से या पार्टी बन जाए या टूट जाए। पंजाब की सियासत पार्टीज के सर पर चली है, इंडिविजुअल के सर पर पार्टियां नहीं चली। तो इसलिए इनका एक अपना अस्तित्व है, अपनी जगह है, मगर ये आते या ना आते तो कांग्रेस जीत ही रही। 10 साल लेकिन सत्ता से बाहर रहने के कारण आपको ये महसूस होने लगा था कि कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस पिछड़ रही है, ऐसा महसूस हो रहा था? कोई दो राय नहीं है, ये इसमें दो राय नहीं है कि हमें मजबूती की जरूरत थी। जितने अच्छे चेहरे आएंगे जिनको लोग पसंद करते हैं, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल जिनमें नौजवानों में उनके प्रति एक अच्छा व्यू रखते हैं लोग, तो व्हाई नॉट ब्रिंग हिम इन। बाजवा साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा इसी में सप्लीमेंट्री, कि आप ये बताइए कि जो अकाली दल और बीजेपी का 10 साल का राज था, उसको जितने पुराने चेहरे थे वो उसको तोड़ नहीं पा रहे थे, इसका मतलब ये तो आप मान रहे हैं इनडायरेक्टली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमारा मानना था हमने ऑलरेडी तोड़ दिया था। वी वर ऑलरेडी ऑन द विनिंग ट्रेल। मैं ये बात को आपको ये बात कह रहा हूं, वी वर ऑलरेडी ऑन द विनिंग ट्रेल। बट एक आप देखिए, जब हम विनिंग ट्रेल में होते हैं तब भी कोशिश नहीं हम छोड़ते। हमेशा कोशिश होती है कि जितने और
लोग जितनी और ताकत मिल जाएगी उतनी मजबूती से हम उभर कर निकलेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस का मेरा मानना है पंजाब में जीत जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस को एक दफा फिर ऑन द नेशनल सीन लेकर आएगी। राहुल गांधी को भी कहने के लिए कुछ मिल जाएगा? नहीं, राहुल गांधी के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है। यूपी में नहीं, देखिए जब से वो सीधा पार्टी का काम देखने लगे कोई राज्य नहीं आया, उल्टा जाते गए। नहीं, बिल्कुल मैं इस पार्टी से बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। 10 साल किसी और ने, कोई भी कांग्रेस नेता नहीं सहमत होगा, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जो उन्होंने लिया है अपने दम पे। नहीं, अब दम पर अभी तो उनका टाइम, अभी तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बने, अभी तो ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। करते तो सब कुछ वही है बाजवा साहब। नहीं, ये बात देखो ऐसा है, यू मस्ट गिव टाइम। मोदी जी अभी आए हैं, 2.5 साल हुए हैं, अभी उनका फेज आउट होना, राहुल जी का उबड़ना और मोदी जी का पछड़ना अब शुरू होगा। और ये अकेला पंजाब तक ही नहीं, आई एम 100% श्योर कि यूपी के रिजल्ट भी सारे देश को चुकाने वाले होंगे। जैसे फिर आप अलायंस क्यों कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से? अलायंस के साथ ही बातें चलती। आप अकेले लड़के देखिए ना, नेशनल पार्टी एक रीजनल पार्टी से अलायंस कर रही है, इसका मतलब कल को अगर दिक्कत आएगी तो आप यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल के पास भी यही प्रपोजल लेके चले जाएंगे। ऐसी बातें नहीं, ऐसी बात कर रहे बाजवा साहब। नहीं, ऐसी बातें नहीं। आज मोदी को रोकना, एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी को रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने। सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना, नेशनलिस्ट फोर्सेस को मजबूत करना, ये सबसे बड़ी बात है। ये जितने लोग हैं फंडामेंटलिस्ट हैं, और जो मोदी जी और आरएसएस की सोच है वो इस महान देश को एक नहीं रख सकती। पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसी सोच से बना है। अगर आप फर्दर हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन चाहते हो तो मोदी जी और आरएसएस का अगर एजेंडा फॉलो करोगे तो आप देखेंगे कि देश हमारा एक नहीं रह सके। ये बात आपकी सही है, लेकिन आपके एक पुराने बयान पे आ जाता हूं मैं। आपने कहा था कि जब आप प्रधान थे कि जयपुर रेजोल्यूशन की बात करता हूं मैं, कि दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को 3 साल तक टिकट नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस में। आपका एजेंडा तो उड़ा के रख दिया आपके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने। उन्होंने, अब मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। आप बुलारिया, परगट सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू तो खैर एक्सेप्शनल केस है, इनको छोड़ दीजिए। करवल, बचा कौन? नहीं, बहुत मनीष तिवारी को काटा गया, लेकिन अब मनीष तिवारी आपके केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनको लुधियाना इससे टिकट नहीं दिया, जबकि करवल जो है अब तक शिरोमणि अकाली दल के साथ होते थे, आपके साथ लुधियाना से टिकट लेंगे। ये क्या पार्टी हाईकमान ने देखना है कि मनीष तिवारी की सर्विसेज की जरूरत थी कि नहीं थी। पता नहीं मनीष तिवारी चाहते, रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं। मनीष तिवारी चाहते थे, मैं कह रहा हूं। मैं, आप कहते हो ना, और मुझे नहीं इस बात का इल्म, आप कहते हो हमें इल्म नहीं है, आपके कहने से मैं नहीं इस बात को कबूल करूंगा। दूसरी बात, जयपुर रेजोल्यूशन की मैंने बात उठाई कि विवादित लोग, सरवन सिंह फ्लोर को टिकट नहीं मिला, अविनाश चंद्र को हमने एंटर नहीं करने दिया, ऐसे लोग जो थे, वो महेशिंदर सिंह, निहाल सिंह वाला जो एमएलए, सिटिंग एमएलए से हमने नहीं आने दिया। ठीक है, 1-2 मैं आज भी एग्री करता हूं कि बुलारिया जैसे लोगों को टिकट नहीं था देना चाहिए। वी शुड हैव स्टक टू अ पर्सन लाइक जसवीर सिंह डिम्पा, जिनके पिता शहीद हुए, जिन्होंने अपने पर केसेस झेले। ऐसे आदमियों को एक्सेप्शनल केसेस क्या रीजन हुए? आई डू नॉट नो व्हाट द रीजन। टिकट वितरण से सहमत नहीं है? नहीं, नहीं, मैं सहमत हूं बहुत हद तक, लेकिन आप एतराज भी जता रहे हैं। बिल्कुल, जहां एतराज है मैं जताऊंगा। मैं समझता हूं दिस इज रॉन्ग। आपने हाईकमांड के आगे क्यों नहीं जताया? 100% जताया। सुनी नहीं उन्होंने? नहीं, बहुत सुनी, एक आधी जगह नहीं भी सुनी, बहुत जगह सुनी। आपने ये कहा नहीं कि जो पार्टी में अभी लोग शामिल हुए उनको सबको टिकट नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं कुछ जब आपने गवर्नमेंट बनानी हो बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, बहुत सारी मेरी सोच कुछ और है, पार्टी की सोच कुछ और होगी। रेजोल्यूशन भी तो उन्हीं का था जयपुर में, वो भी आपका नहीं था, पार्टी का था। नहीं, वो मैं कह रहा हूं, मैं जो आपको बात करने वाला हूं, लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज आर मेड to come to power. Lot of compromises are made, and these could be some of the compromises. I have told you I am not very happy with what has happened. बहुत हद तक मैं खुश हूं, कुछ हद तक मैं नाराज भी हूं। In cases like Bularia, I felt Jasbir Singh Dimpa should have been given because उनके फादर सिटिंग एमएलए थे, असैसिनेट हुए थे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए। डिम्पा पर मर्डर का केस हुआ, ये कालीज ने 1 साल वो जेल में रहे। ऐसे लोगों को हमें शहादत का जामा नहीं था पहनाना चाहिए। और कौन कौन से ऐसे मसले? आपने कहा कुछ मसलों पर मैं सहमत हूं, और कौन सा मसला है जिस पर सहमत नहीं है? बेसिकली मैं इस पर नहीं हूं। ये डिम्पा वाली सीट जो है, इस पर मैं समझता हूं जो भी फैसला हुआ है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट। लेकिन आपको पता है कि कम से कम 25 सीटों पर इतनी बगावत है, जहां नए लोग आपने चांस दिया है जिनको, चाहे वो सानेवाल सीट हो, चाहे सुनाम की सीट हो, चाहे आपके अमृतसर की सीट हो, चाहे ये अमृतसर ईस्ट की सीट हो। आपको पता है आपके सारे पुराने लोग
बगावत के तौर पे खड़े हैं वहां पे, बागी खड़े हो गए। भैया ये अकेला आप समझते हो कि कांग्रेस में हुआ, अकाली दल में नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज्यादा है। बीजेपी में नहीं हुआ। आप मुझे 5 बता दीजिए बीजेपी छोड़ के, दीजिए, मैं आपको 25 बता देता हूँ कांग्रेस के। छोड़ दीजिए, आप तो मास्टर हैं इस बात के, आपको तो मेरा मतलब आपका काम है विवाद निकालना, हमारा काम है और काम करना। विवाद नहीं सर, हमारा तो सवाल पूछना। सवाल पूछना और विवाद क्रिएट करना ये तो आपके एक महारत है ना। अगर आप विवाद ही ना क्रिएट करोगे तो टीवी की इंटरव्यू कौन देखेगा। सो मेरा कहने का मतलब है, आप सांपला साहब देखिए, सूबे के अध्यक्ष होकर मिनिस्टर होकर इस्तीफा देना पड़ा, अमित शाह को इस्तीफा दे दिया। खंडन किया उन्होंने, कहा नहीं, तो खंडन तो भाई बात की बात है, जब कहा कि उठाओ इस्तीफा और वापस जाकर काम करो, उसी तनख्वाह पर काम करने को मजबूर कर दिया, तो ये सभी कुछ हो रहा है। जो आज बादल साहब से तो ऐसा नहीं किया, पर आप अगर असहमत थे तो आपको भी ये सब पार्टी के सामने रखना चाहिए। हर चीज आप थोड़ा कर सकते हो, आपके तौर तरीके जो हैं वो फर्क है हमारे। मेरे से तो जब इस्तीफा पंजाब प्रदेश कांग्रेस से लिया तब मैंने विवाद क्रिएट नहीं किया। इन बातों को हम पार्टी हाईकमांड को अपना दर्ज करने का तरीका हमारा और है। वी आर इन अ पार्टी जिसमें बहुत हद तक डिसिप्लिन भी है, और आई हैव बीन ब्रेड इन कांग्रेस वूल, तो वी विल नॉट गो फॉर इनडिसिप्लिन। मगर मैंने बिल्कुल एतराज ऐसी सीटों पर जताया और ऊपर तक बताया कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। बगावत को कैसे खत्म करेगी कांग्रेस? बहुत जल्दी हो जाएगी। लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को लाने का, कांग्रेस बना चुके हैं, और हम वी आर वर्किंग ऑन द रिबेल्स, वी आर वर्किंग ऑन द, आप देखेंगे विद इन अ डे और टू सभी कुछ वाइंड अप हो जाएगा। दे विल ऑल वर्क फॉर अस। आम आदमी पार्टी का डर है इस बार? हमें कुछ नहीं, ये तो मैटर ही नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी इज नॉट मैटरिंग। ये तो हवा में तीर छोड़ने वाले लोग हैं, घोड़े हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, मैटर नहीं कर रहे। बेसिक फाइट इज बिटवीन द कांग्रेस एंड ट्रेडिशनल राइवल्स, अकाली दल और भाजपा। कुछ एरियाज में मालवा में आप आदमी का कुछ 20-22 सीटें हैं जहां पर उनका कुछ प्रभाव है। आई एम नॉट टेकिंग देम वेरी सीरियस। सीएम साहब को बनाने के लिए कांग्रेस के लिए ये जरूरी होगा कि लंबी की सीट से कैप्टन साहब जीते। क्या लंबी से कैप्टन साहब हार जाते हैं और पटियाला से जीत जाते हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी में आप उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस करने के लिए आगे आएंगे? देखो, पहली बात तो यह सीएम का फैसला पार्टी हाईकमान करती है, और उसके बाद जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो करेंगे। दूसरी बात है टेक्निकलिटीज की। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से जीत जाते हैं तो टेक्निकली इज फिट टू बी द सीएम। तीसरी बात, लंबी का फैसला भी तो लंबी के लोगों ने करना है। ये मुझे 100% गारंटी है कि प्रकाश सिंह बादल नहीं जीत रहे। जो आज माहौल है, इतना विद्रोह है इनके खिलाफ, ये एक बादल और मजीठियाज एक हेट ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। जो किसी टाइम सदाम हुसैन का हाल इराक में था और जो कर्नल गद्दाफी का लिबिया में था, ये इन परिवारों के साथ होने वाला है। बादल, सुखबीर एंड विक्रम, ये सबसे बड़ा इस दफा का जो होगा, they would be consigned to the dustbin of history। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। they are going to lose their deposits, they are going to lose their seats। आप देखिए, हम जहां जा रहे हैं अपने सारे एरिया में, हमें फूलों से लोग स्वागत कर रहे हैं, और इनका पत्थरों से स्वागत हो रहा है। सुखबीर सिंह बादल का, साहब प्रकाश सिंह बादल का जूतों से स्वागत हो रहा है। ये तो कह रहे हैं कि उकसाया जा रहा है ना, इनका इल्जाम तो ये है कि आप मुझे बताइए, सियासी विरोधी उकसा रहे हैं उनके। नहीं, जो आप बोते हो वही आप काटते हो। whatever you bow that you reap। ये मेरा कहना है कि जो 10 साल इन्होंने बेरहमी से पंजाब को लूटा है, अगर हिस्ट्री में आप जाएं, अहमद शाह अब्दाली किसी टाइम ऐसे लूटता था और बर्बाद करता था। लेकिन उस लूट को आप लोग क्यों नहीं रोक पाए? 10 साल आप भी तो सूबे में ही थे, कांग्रेस वाले क्यों नहीं रोक पाए? तो लोगों को जब इलेक्शंस आएंगी तभी रोकेंगे आप। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं 2012 में क्यों यकीन नहीं किया लोगों ने? देखो, 2012 में वी विल नॉट एबल टू कन्विंस नहीं कर पाए उनको लोगों? नहीं, वी वर विनिंग, वी कुड नॉट मैनेज आवर रिबेल्स, वी डिड नॉट। इस बार भी है? नहीं, इस दफा बिल्कुल, इस दफा प्रॉप अप करने की कोशिश है। आप देखेंगे, मैं आपको बात बता रहा हूं, आप जिस दिन विड्रॉल्स हो गए, आप देखेंगे कुछ चंद एक आधी जगह पर सीट पे आदमी होगा, इससे ज्यादा अकालियों के होंगे, इससे ज्यादा आपके रिबेल्स होंगे, इससे ज्यादा बीजेपी के रिबेल्स। भाजपा साहब, एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए कि ये ना कर पाई कांग्रेस जो दावा आप कर रहे हैं, तो फिर 2012 वाला हाल हो सकता है? 110% नहीं होगा। बहुत बड़ी जीत की तरफ हम जा रहे हैं। मैं और आप शर्त लगाते हैं, कांग्रेस विल क्रॉस द मार्जिन ऑफ 75 सीट्स। ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरा और आपका जेंटलमैन प्रॉमिस है एक डिनर का, 11 मार्च के बाद मैं आपको मिलूंगा, या आप मुझे खाना खिला दीजिए या मैं खिला दूंगा। अगर 75 सीट से नीचे रह गई
मैं ही खिलाऊंगा, आप इस बात का खाना खिलाएंगे कि ये बताइए कि दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपकी पहली पसंद कैप्टन अमरिंदर सिंह है या नवजोत सिंह सिद्धू? मेरी पसंद राहुल गांधी है। राहुल गांधी का जो कहना होगा मैं उसको पसंद करता। आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी और सिद्धू के बीच में जो बात हो रही है वो बात पंजाब कांग्रेस तक क्यों नहीं आने दी जा रही है, या उसको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? देखो, ये आप क्या कमिटमेंट हुई, क्या डील हुई, क्या बात हुई, किसी को नहीं पता। मेरी एक बात क्लियर कट आप समझ लीजिए, देयर इज नो डील। नो मैन कैन एंटर द कांग्रेस इन अ डे एंड बिकम द चीफ मिनिस्टर द सेकंड डे। एक आप क्लियर कट ये बात सुन लीजिए, तय समझ लीजिए। आज आकर पार्टी में कल चीफ मिनिस्टर ना कोई बन सकता है, ना किसी को कोई बनाएगा, ना किसी को कोई पार्टी इससे सहमत होगी। इसी पे एक आप क्लियर कर लीजिए बात बाजवा साहब। लेकिन यही बताइए कि पिछले चुनाव में खन्ना में राहुल गांधी ने खुद गुरकीरत कोटली की सभा में आकर अनाउंस किया था कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। इस बार क्यों उनको उम्मीदवार नहीं घोषित किया जा रहा, जबकि कैंपेन उनके नाम पे चल रहा है? राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या पता कि राहुल गांधी जी चंद दिनों में आकर यही बात करें जो आप कह रहे हैं? किसी का नाम वो यहाँ डिक्लेयर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। इसलिए होल्ड किया गया, ये मान के चलें? नहीं, आप हर बात की उसमें से हर मेरी स्टेटमेंट से कोई नई बात निकालने की कोशिश मत कीजिए। राहुल गांधी जी करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये भी मैं आपको ऑन कैमरा बताने के लिए तैयार हूँ, कोई आज आकर कल चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी से बाहर से लाए और आज बने, और जो लोग 30-30, 40-40 साल कमिटेड कांग्रेसमैन है वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा करने वाले हम लोग हैं कि जो मूर्ति रख दी जाए उसी के सामने सारे सर टिकाना शुरू कर देंगे, ये बात नहीं। चलिए बाजवा साहब, इस जवाब में आपने कई सारे सवालों का अंत कर दिया आज कि कोई भी आदमी 4 दिन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल बहुत से नेता होते हैं बाजवा साहब जो सवाल लेते नहीं हैं या सवाल लेने के लिए कैमरे पर हमारे सामने नहीं आते हैं। आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।